नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज बाबू जगजीवन राम की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबूजी की चित्र पर माला व फूल चढ़ाकर किया गया। वहीं इस अवसर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को बताया गया और बताया उन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। आजादी के बाद वे भारत के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी बने थे। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। उनके शुरुआती जीवन में कठिनाइयां थी, लेकिन वह सभी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़े। हर वर्ष 5 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। साथ ही कहा उनके कार्यों को देखते हुए सरकार से मांग करते हैं कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान दे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। जगजीवन राम का कभी सम्मान किया, अगर सम्मान कोई कर रहा है तो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए पूरे देश के लोग, प्रदेश के लोग, हम सब लोग मिल करके बाबू जगजीवन राम जी के याद में श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाएं। आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश यही देना चाहते हैं कि बाबू जगजीवन राम को याद करते हुए जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू जगजीवन राम जी का नाम रहेगा। बाबू जगजीवन राम अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। धन्यवाद। आज 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जी का जन्मदिन है, जो कि भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, संचार मंत्री रहे, कोयला मंत्री रहे और देश के महान विभूति थे। आज देश इनको नमन कर रहा है। बाबू जगजीवन राम जी चंदवा गांव के रहने वाले थे, भोजपुर जिला से, और सासाराम से कई बार लगातार 40 साल सांसद रहे और जहां भी रहे सरकारी नौकरियों में समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किए, चाहे पढ़े लिखे लोग हों चाहे अनपढ़ हों, जहां भी रहे समाज के लोगों को काम दिए। 1971 में जब भारत बांग्लादेश की लड़ाई हुई, उसमें बाबूजी ने भारत को जिताने का काम किया और बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे जाकर के जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई तब तक बॉर्डर पर रह करके भारत के सेनाओं का हौसला बढ़ाने का काम किया। जब इस देश में कृषि मंत्री जब देश के थे, तो जब इस देश के ऊपर सूखा पड़ा था, संकट पड़ा था, तो उस समय बाबूजी ने हरित क्रांति लाने का काम किया और पैदावार किसानों को बढ़ाने का काम किया। फसलों को पैदावार बढ़ी, किसान और इस देश का खुशहाल हुआ। और इस तरह से बाबूजी ने अनेकों काम किया। बाबूजी देश के लगातार सांसद रहे, निर्विरोध सांसद रहे। आज तक उनका कोई रिकॉर्ड देश में तोड़ नहीं पाया। तो आज देश में बाबू जगजीवन राम की जो जयंती मनाई जा रही है, लखनऊ में दारुसफा जो विधायक निवास है, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी का ये नाम से स्थान है, चबूतरा है। बाबू जगजीवन राम जी चंद्रशेखर जी के साथ काम किए। जब कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाबूजी ने पार्टी बनाई थी, चंद्रशेखर जी के साथ मिल करके उन्होंने पूरे देश का चुनाव लड़ा था और पूरे देश में बाबू जगजीवन राम जी, चंद्रशेखर जी एक साथ प्रचार करने के लिए निकले हुए थे। तो ऐसे महान नेता को हम लोग सब मिल करके जो बाबू जगजीवन राम जी की जयंती मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। और एक उनके चित्र पे माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये किया जा रहा है। हम लोगों के साथ श्री देवराज गुप्ता जी हैं, जो बांदा से सदर से प्रत्याशी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के, अब भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं। और श्री जालौन से, उरई से सोबरन पाल पहलवान हैं, जो हर साल पहलवान और कुश्ती दंगल कराने का काम करते हैं और गरीब मजलूमों की मदद करते हैं। और हमारे चौबे जी हैं, पूरा नाम चौबे जी, विजय शंकर चौबे जी हैं, जो इलाहाबाद प्रयागराज के हैं, जो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम लोगों के पुराने साथी। और श्री चतुर्भुज सिंह जी हैं, श्री अमित सिंह जी हैं, संजय गुप्ता हैं, धर्मपाल सिंह हैं, और ये सब लोग बाबू जगजीवन राम जी की याद में आज जयंती में आए हुए हैं। इन सब लोगों का धन्यवाद। मेरा नाम राम हृदय राम है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संत शिरोमणि रविदास महासभा का, और मैं सदस्य उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में। और एक चीज़ और, बाबू जगजीवन राम ने पूरे देश में गुरु रविदास जी का मंदिर बनवाने का काम किया। राजघाट वाराणसी में बाबू जगजीवन राम ने गुरु रविदास जी का मंदिर बनवाया। शाह सिकंदर लोधी, जो बाबू जगजीवन राम गुरु रविदास जी को कैद किया था, वहाँ भी लोधी रोड पर भी बाबू जगजीवन राम ने गुरु रविदास जी का मंदिर बनवाने का काम किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी में बाबू जगजीवन राम ने गुरु रविदास जी का मंदिर बनवाया और हमेशा सनातन धर्म को, हिंदुत्व को मजबूत करने का काम किया। और ऐसे विभूति को हम लोग नमन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप भारत रत्न इनको देने का काम करें। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी तरह से इनकी भी जयंती
पे भारत रत्न दें और बाबा साहब को जितना भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने सम्मान दिया आज तक किसी ने दिया। 40-50 साल कांग्रेस का राज रहा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए